तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल V2M क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एनडीए एग्जाम के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग हर इंडिया में मतलब जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उस मतलब सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और साथ ही साथ जब कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो इस पे बतलाया जाता है से हाँ ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, आप फॉर्म डाल दीजिए। तो वैसे ही आज हम एनडीए के बारे में बात करते हैं। एनडीए का मतलब क्या होता है? तो एनडीए का अगर पूरा मतलब देखा जाए, फुल फॉर्म इसका देखा जाए तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जो कि इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसमें तीन तरह का मतलब पोस्ट जो होता है, मतलब कि इसमें कंडक्ट जो एग्जाम कराई जाती है, इस अगर आप आर्मी बनना है, नेवी बनना है, एयरफोर्स बनना है, अगर कोई भी तीनों में बनना है तो आपको एनडीए एग्जाम को देना पड़ेगा। और ये एग्जाम जब क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इस मतलब ये बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और ये जो कंडक्ट करती है यूपीएससी करती है। कौन करती है? यूपीएससी करती है। इसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और ये एग्जाम, इसका फॉर्म जो निकलता है, ऑनलाइन फॉर्म जो अप्लाई होता है, दो एग्जाम होता है साल भर में। कितना होता है? दो एग्जाम होता है, जो कि एक जून में निकलता है और एक दिसंबर में निकलता है। मच्छर यहाँ पे उड़ रहा है, रात का समय है तो। और इसमें जो है ना 12th पीसीएम पास होना चाहिए हमेशा। मतलब कि 60% जो भी व्यक्ति पास रहता है, यानी जो भी स्टूडेंट 60% पास रहता है पीसीएम से, तो वह इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल रहता है। और साथ में जो स्टूडेंट हो वह क्या हो? अनमैरिड होना चाहिए। क्या होना? अनमैरिड होना चाहिए, तभी वो इस एग्जाम को दे सकता है। और इसका एज लिमिट जो होता है ना, मैक्सिमम एज लिमिट होता है 16.5 साल, और मिनिमम जो होता है, सॉरी, मिनिमम होता है 16.5 साल और मैक्सिमम जो होता है 19 साल होता है। मिनिमम कितना होता है? 16.5, मैक्सिमम 19। और हम फिजिकल टेस्ट की बात कर ले तो फिजिकल टेस्ट जो होता है ना, इसमें हाइट जो होता है ना 157 से 162 मिलनी माना जाता है। लेकिन तीनों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हाइट होता है, साथ में अलग अलग वेट भी होता है। इस तीनों, अगर आर्मी लेते तो इसका हाइट अलग होगा, इसका वेट अलग होगा। नेवी लेते तो इसका भी हाइट अलग, एयरफोर्स लेते तो हाइट वेट सबका अलग अलग होता है। ये जो एग्जाम होता है इसमें मार्किंग भी होता है, और पूरा जो होता है टोटल मार्क्स 900 का होता है। मार्क्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। और एग्जाम पैटर्न के हम समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें जो होता है ना, दो एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम होता है, एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम में कितना? दो पेपर होता है। एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें दो पेपर होता है, एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। जब ये क्वालिफाई कर लेता है तो इसमें एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है। रिटन एग्जाम की बात करते हैं। रिटन एग्जाम क्या होता है? तो रिटन एग्जाम में दो पेपर होता है। क्या होता है? दो पेपर, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में होता है ना मैथ होता है, और पेपर 2 में जनरल अवेयरेंस यानी कि इंग्लिश होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईटीसी, करंट अफेयर्स वगैरह होता है। और मैथ जो ये पेपर 1 होता है 120 मार्क्स का केवल मैथ होता है, और साथ में जनरल अवेयर्स जो होता है ना, इसमें 120 क्वेश्चन होता है और जनरल अवेयर्स 150 क्वेश्चन होता है। अब सिलेबस की बात करते हैं। मैथ में जो होता है 120 क्वेश्चन और जनरल अवेयरेंस में 150। सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले मैथ का सिलेबस क्या? तो मैथ में अगर हम इतना चैप्टर, मतलब अधिकांशतः देखा गया है अभी तक ये 6 ही चैप्टर से मतलब अधिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हम इतना चैप्टर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो इसमें जो आता है ना, एक अलजेब्रा आता है, ट्रिगोनोमेट्री आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी आता है, इंटीग्रल कैलकुलस आता है, एनालिटिक ज्योमेट्री आता है। साथ ही साथ यहाँ पे नोट देने वाला बात यह है कि एगो क्वेश्चन इसका जो होता है ना 2.5 मार्क्स का होता है। यानी इसका एक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग करता है तो 0.83, कितना निगेटिव मार्किंग जो होता है ना 0.83। अगर एक गलत होता है तो इतना मार्क्स कटेगा, और सही होगा, ये रॉन्ग के लिए होता है। क्या रॉन्ग होगा तो इसका इतना कटेगा, और सही होगा तो कितना कटेगा? तो सही होगा ना तो वो 2.5 मार्क्स मिलेगा, सॉरी मिलेगा, कटेगा नहीं, क्या करेगा? मिलेगा। अब हम इस बार इस आगे पेपर 2 के बारे में देखते हैं। पेपर 1 देख लिए, पेपर 2 देखते हैं पेपर क्या है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, तब तक हम साफ करके देख लेते हैं। मैथ जो होता है 120 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? 120 क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन जो होता है ना 2 मार्क्स का होता है, सॉरी 2.5, 2.5, 2.5 यानी 2.5 मार्क्स का होता है। और निगेटिव जो होता है, निगेटिव मार्किंग 0.83 होता है।
इतना होता है इसका निगेटिव मार्किंग होता है। अब आते हैं दूसरी पे। अब दूसरा पेपर 2 पे बात आते हैं। पेपर 2 यानी कि जनरल अवेयरेंस। ये 13 लिखा रहा है, रुक जाइए मिनट। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? तो इसमें 2 ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप जो होता है ना, इसमें जो एक ये जनरल अवेयरनेस होता है, इसमें 2 ग्रुप होता है। ग्रुप ए होता है और ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए होता है और ये जो होता है ग्रुप बी होता है। हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी को देखते हैं। ग्रुप ए में जो होता है ना, इंग्लिश होता है, और ग्रुप बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, etc। मतलब ये सब सब्जेक्ट जो होता है ना ग्रुप बी में, और इंग्लिश जो होता है ना ग्रुप ए में होता है। इंग्लिश जो अधिकांशतः देखा जाता है वह मतलब ग्रामर आता है इसमें इंग्लिश में, और साथ ही साथ वोकाबुलरी रहता है। क्या होता है? वोकाबुलरी। अधिकांशतः क्वेश्चन जो रहता है वोकाबुलरी से रहता है इंग्लिश में, और ग्रुप बी में ये रहता है। अगर आप मतलब इतना जो सब्जेक्ट है इसमें, ये जो होता है टोटल मार्क्स, अगर इसके टोटल मार्क्स की बात कर ले, इसमें इसका जो टोटल मार्क्स होता है 600 होता है। मैथ वाला का टोटल मार्क्स 300 था, इसका टोटल मार्क्स 600, यानी टोटल मिला के कुल मिला 900 मार्क्स का होता है। इसमें पूरा एक क्वेश्चन जो मार्क्स का होता है 4 मार्क्स का होता है, और निगेटिव मार्किंग जो होता है 1/4 का होता है। इतना का होता है टोटल मार्क्स 600 का। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ये 4 है, और निगेटिव मार्किंग 1/4 का होता है। और वही जो था उसमें मैथ का जो था 300 मार्क्स का सिर्फ हुआ था, उसमें 120 क्वेश्चन था, इसमें 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इसमें रहता है, कितना रहता है? इसमें 150 रहता है, और मैथ वाला में 120 रहता है मैथ वाला में। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 0 5 2 7 1 1 2 270 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो रहता है कितना रहता है? टोटल 270 क्वेश्चन रहता है। तो अब हम ये बताते हैं कि आप लोग इतना सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट अगर आप कंप्लीट अच्छी तरह से कर ले तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप अगर आप 2 सब्जेक्ट ही, ज़्यादा नहीं, क्या 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर ले। कौन कौन? पहली तो मैथ। अगर आप मैथ स्ट्रॉन्ग कर लेते तो मैथ अकेला जो होता है ना 300 मार्क्स का होता है। अकेला कितना होता है? 300 मार्क्स का होता है। तो आप इतना मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते। और दूसरा जो होता है इंग्लिश। अगर आप ये 2 ही सब्जेक्ट अगर आप अच्छी तरह से कमांड कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को एलिजिबल, इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा सब्जेक्ट कहते हो ना, एक और सब्जेक्ट, तो तीसरा में हम रख सकते हैं क्या? फिजिक्स को। लेकिन अधिकांशतः ये अगर आप 2 ही कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इस एग्जाम के मतलब क्वालिफाई कर लेने के बाद जो पोस्ट मिलता है उसको हम सैलरी की बात करते हैं। उसमें जो सैलरी मिलता है कितने होता है सैलरी के? तो सैलरी जो होता है ना अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, पहले बता दे। लेकिन एक मतलब बेसिक होता है, शुरुआत जो होता है ना वह लगभग 56,000 से होता है, यानी कि 56,100 रुपये से शुरुआत होता है, और लास्ट जो जाता है वह 1,44,200 रुपये तक जाता है। 1,44,200 रुपये और 56,100 रुपये से शुरुआत। ये क्या है? शुरुआत है। स्टार्टिंग में इतना मिलता है और लास्ट में इतना चला जाता है। और साथ ही साथ इसके साथ बहुत कुछ सुविधाएं मिलता है, जो कि क्या होता था, जो कि मतलब कि बच्चे के लिए जो होता है, मतलब अपना बच्चा जो पढ़ाई कर सकता है फ्री में कर सकता है, और गाड़ी वगैरह सब कुछ दिया जाता है। और इसका फॉर्म जो होता है ना ऑनलाइन में, ऑनलाइन फॉर्म होता है, जून जुलाई में बता ही दिए।
जून और जुलाई एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, बता ही दिए। तो उम्मीद है कि आप लोग एनडीए के बारे में फुल डिटेल मतलब जान गए होंगे कि एनडीए क्या है, इसका एग्जाम कब आता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका हाइट क्या है, कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब कि सब इस वीडियो में बताया गया है। उम्मीद है आप लोग जान गए होंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह इस चैनल पे वीडियो हमेशा आते रहता है, और इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियो से संबंधित आते रहता है, और इस चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले बतलाया जाता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट करके बतलाइए कि यह वीडियो जो लगा है कैसा लगा है,